हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से जानते हैं आज इस सेशन में हम किस बारे में बातें करेंगे। आज भी हम अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ही कुछ सोशलाइजेशन टॉपिक से ही आगे बात करेंगे। जो बच्चों के अंदर सोशलाइजेशन का प्रोसेस पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा, क्या पैटर्न्स होते हैं या सोशलाइजेशन कैसे डेवलप होती है। तो इस सोशलाइजेशन में कुछ बिहेवियर होते हैं जो सोशल सिचुएशंस में बच्चे करते हैं या करना सीख जाते हैं। तो आज इस सेशन में हम अर्ली फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस, आज उस बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे डेवलप होते हैं और किस तरह के होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी रोचक होगी। जानकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और अगर अभी तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा और आपका संपर्क यूं ही मजबूती से बना रहे और आगे आने वाली हर वीडियो का, हर जानकारी का आप पूरा फ़ायदा उठा सकें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, जो मुझे इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मैं इसी तरह अनगिनत अच्छी जानकारियाँ आपके सामने प्रस्तुत करती रहूं। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल सोशल एडजस्टमेंट अपीयर एंड बिगिन टू डेवलप एट दिस टाइम। जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है वहाँ उसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड माना जाता है, जहाँ पे मोस्ट फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर बच्चे जो हैं वो अपना एडजस्ट करते हैं और सीखते हैं। हाँ, और उनके अंदर वो डेवलप होती है। दीज फॉर्म्स आर नॉट डेवलप वेल एनफ टू एनेबल द चाइल्ड टू गेट अलॉन्ग सक्सेसफुली विद अदर्स एट ऑल टाइम। तो डेवलप होती है, बट कुछ ऐसी अभी भी कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर हैं जो पूरी तरह से नहीं डेवलप हुए रहते हैं कि हर तरह के सिचुएशन में बच्चे हर टाइम मतलब एडजस्ट कर पाएँ। हाउएवर दिस इज़ अ क्रूशियल स्टेज इन डेवलपमेंट बिकॉज इट इज़ द टाइम दैट द basic social attitudes and the patterns of social behavior are established। लेकिन ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज डेवलपमेंट का माना जाता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, जहाँ पे बच्चे जो होते हैं बहुत तरह के सोशल एटीट्यूड्स और पैटर्न्स जो है जिसको कि हम बोल सकते हैं पैटर्न्स ऑफ सोशल बिहेवियर जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये काफ़ी क्रूशियल स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन माना जाता है। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल एंड अनसोशल बिहेवियर इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड हमें देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरह के सोशल एंड अनसोशल बिहेवियर इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस इस पीरियड में बच्चे डेवलप करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल पैटर्न्स की, तो जो सोशल पैटर्न्स हैं वो अगर हम देखें तो किस किस टाइप के होते हैं, जैसे कि इमिटेशन, राइवलरी, कॉपरेशन, सिंपैथी, एम्पैथी, सोशल अप्रूवल, शेयरिंग एंड अटैचमेंट बिहेवियर। तो इस प्रकार से सोशल पैटर्न्स हम बच्चे के अंदर जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं वो देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम एक एक करके इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अगर हम बात करें इमिटेशन की, तो टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद दैट ग्रुप, चिल्ड्रन इमिटेट द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन whom they specially admire and want to be like। तो अपने आप को ग्रुप में आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, एटीट्यूड्स जो है वो इमिटेट करते हैं, चिल्ड्रन इमिटेट करते हैं एटीट्यूड और बिहेवियर उस व्यक्ति का जिसको वो काफ़ी पसंद करते हैं या एडमायर करते हैं। तो ये इमिटेशन के रूप में वो बिहेवियर पैटर्न को शो करते हैं अपने को एक सोशल ग्रुप में आइडेंटिफाई कराने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आती है सोशल पैटर्न्स में राइवलरी। The desire to excel or outdo others is apparent as early as the 4th year। जब बच्चा
हम देख सकते हैं लगभग 4 साल तक की उम्र में क्या करता है कि उसके अंदर एक डिज़ायर डेवलप होती है कि हम कैसे अपने को एकदम दूसरों से आउटडू कर लें, एक्सेल कर लें, बढ़ जाएं, इस तरह की फीलिंग डेवलप होती है, एटीट्यूड डेवलप होता है। इट बिगिंस एट होम, ये पहले तो घर से ही शुरू होता है, एंड लेटर डेवलप्स इन प्ले विद चिल्ड्रन आउटसाइड द होम, और धीरे धीरे बाद में दूसरे बच्चों के साथ डेवलप होता है जब बच्चे खेलने वगैरह के लिए घर से बाहर जाते हैं। नेक्स्ट कम कॉपरेशन। बाय द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, जैसे ही तीसरा साल एंड पे होता है, कोऑपरेटिव प्ले एंड ग्रुप एक्टिविटीज बिगिन टू डेवलप। द बच्चों के अंदर कोऑपरेटिव, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कोऑपरेटिव प्ले के बारे में बात की थी, तो कोऑपरेटिव प्ले और ग्रुप एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे बिगिन होने लगती है, एंड इंक्रीज इन बोथ फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, और धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन भी बढ़ने लगती है एज द चाइल्ड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर प्ले विद अदर चिल्ड्रन इंक्रीज। जैसे जैसे बच्चे की अपॉर्चुनिटी दूसरे बच्चों के साथ खेलने की बढ़ जाती है, वैसे वैसे इसका फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, कोऑपरेटिव प्ले और ग्रुप एक्टिविटीज़ का। तो इस तरह से बच्चों के अंदर कोऑपरेशन वाले एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं और इस तरह के बिहेवियर, सोशल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम सोशल पैटर्न की बात करें तो वो होता है सिंपैथी। बिकॉज सिंपैथी रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अदर्स। जैसा कि सिंपैथी के बारे में हम बात करते हैं तो ये क्या होता है कि ये दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को अंडरस्टैंड करने वाली बात होती है। इट अपीयर्स ओनली ओकेजनली बिफोर द थर्ड ईयर। ये बट बच्चों के अंदर 3 साल के पहले कभी कभी डेवलप होती, कभी कभी हम देख पाते हैं इस बिहेवियर पैटर्न को। द मोर प्ले कंटैक्ट्स द चाइल्ड हैज़ द सूनर सिंपैथी विल डेवलप। जितना ही जो बच्चों के खेलने का कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, प्ले कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो जितनी जल्दी बच्चों मतलब बढ़ेंगे, जितना जल्दी बच्चे अपने प्ले उसमें इंटरेक्ट करेंगे या ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, उतनी जल्दी ही ये सिंपैथी वाली जो बिहेवियर पैटर्न होती है या सोशल पैटर्न्स होते हैं वो बच्चे के अंदर हमें उतनी ही जल्दी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम सोशल पैटर्न की बात करें तो वो है एम्पैथी। लाइक सिंपैथी, एम्पैथी रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अदर्स, बट in addition it requires the ability to imagine oneself in the place of the other person। जैसा कि हम सिंपैथी के बारे में बात करें तो सिंपैथी क्या बात होती है कि हम बस दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, बट एम्पैथी में क्या होता है कि हम दूसरों की फीलिंग्स और जो भी उनके इमोशंस हैं उसको अंडरस्टैंड तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम उस व्यक्ति के जगह पे खुद को रखकर भी सोचने लग जाते हैं या खुद को रखकर फील करते हैं कि हाँ इस समय वो कैसा सोच रहा होगा या फील कर रहा होगा। रिलेटिवली फ्यू चिल्ड्रन आर एबल टू डू दिस अंटिल अर्ली चाइल्डहुड एंड्स। लेकिन एम्पैथी वाली जो चीज़ होती है वो अमूमन देखा जाता है बहुत ही कम अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप कर पाते हैं या उनको समझ में आती है। जब तक कि अर्ली चाइल्डहुड एंड्स होता है तब तक बहुत ही कम बच्चों में ये एबिलिटी डेवलप होती है, उतना ज़्यादा हम नहीं देखते हैं एम्पैथी वाली सोशल बिहेवियर, बट कुछ कुछ बच्चों में आती है। नेक्स्ट अगर सोशल पैटर्न की हम बात करें तो वो होता है सोशल अप्रूवल। एज अर्ली चाइल्डहुड ड्रॉज टू क्लोज, जैसे ही अर्ली चाइल्डहुड धीरे धीरे अपने एंड पर आने को होता है, पीयर अप्रूवल बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन एडल्ट अप्रूवल। तो बच्चों के अंदर पीयर का जो अप्रूवल होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस भरा हो जाता है, वो बच्चे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है देन द एडल्ट अप्रूवल। यंग चिल्ड्रन फाइंड दैट नॉटी एंड डिस्टर्बिंग बिहेवियर इज अ वे ऑफ विनिंग पीयर अप्रूवल। तो बच्चे ऐसा फील करने लगते हैं, ऐसा सोचते हैं कि अगर हम नॉटी हुए या फिर हम थोड़े मेरा बिहेवियर थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा तो हम पीयर ग्रुप में ज़्यादा ही रिकॉग्नाइज होंगे या फिर हम पीयर अप्रूवल को विन कर सकते हैं, पीयर अप्रूवल हमको मिल जाएगी। तो वो उस दौरान उस वजह से पीयर अप्रूवल को पाने के लिए कभी कभी बहुत नॉटीनेस दिखाते हैं या कुछ डिस्टर्बिंग बिहेवियर भी शो करते हैं फॉर गेटिंग द सोशल अप्रूवल। तो इस तरह का बिहेवियर पैटर्न हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर सोशल पैटर्न की बात करें तो वो होती है शेयरिंग।
यंग चिल्ड्रेन डिस्कवर फ्रॉम एक्सपीरियंसेस विद अदर्स। तो जो यंग बच्चे होते हैं वो दूसरों के एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें बहुत कुछ डिस्कवर करते हैं। दैट वन वे टू विन सोशल अप्रूवल, ये एक तरह से एक तरफा जरिया होता है सोशल अप्रूवल को गेन करने का, इज़ टू शेयर व्हाट दे हैव, कि जैसे कि उनके पास कुछ भी है तो वो शेयर करें, तो इस तरह से उनको क्या लगेगा कि हम पीयर अप्रूवल या सोशल अप्रूवल गेन कर रहे हैं। स्पेशली टॉयज़ वगैरह विद अदर्स, दूसरों के साथ अगर वो अपने टॉयज़ वगैरह या अपनी कुछ ऐसी पोजीशन को शेयर करते हैं तो इस तरह से उनको लगता है कि हमें सोशल अप्रूवल मिल जाएगा। जेनरोसिटी देन ग्रेजुअली रिप्लेसेस सेल्फिशनेस, और जो कि देखा जाता है शुरुआत में बच्चे बहुत सेल्फिश या एगोसेंट्रिक होते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि उनके अंदर वो सेल्फिशनेस जो होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है और ग्रेजुअली जेनरोसिटी जो है वो डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल पैटर्न की तो होता है अटैचमेंट बिहेवियर। यंग चिल्ड्रेन हु एज बेबीज डिस्कवर द सेटिस्फैक्शन दैट कम्स फ्रॉम warm, close personal association with others gradually attach their affection to people outside the home, such as nursery school teacher or to some inanimate object such as a favorite toy or even a ब्लैंकेट। तो जैसा कि देखा गया है जब यंग चिल्ड्रन जो थे, जब वो बेबीज थे, हम बेबीहुड पीरियड में बोल सकते हैं वो थे जब, तो अगर उनका सेटिस्फेक्शन और बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री वार्म क्लोज पर्सनल एसोसिएशन दूसरों के साथ रहा है, इवन अपने घर में इर्द गिर्द लोगों के साथ, और अटैचमेंट बिहेवियर डेवलप हुआ है उस समय, तो जब उनके उस समय उनके घर में उस तरह का अटैचमेंट बिहेवियर वो डेवलप हुआ है और उस तरह का वार्म और क्लोज रिलेशनशिप वो बना पाए हैं, तो ये चीज़ अभी इस अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे के बहुत काम आती है, और वही अफेक्शन वो अब अपने घर से बाहर भी दूसरों को दे पाते हैं। जैसा कि अगर हम देखें तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जब वो घर से बाहर किंडरगार्टन या नर्सरी स्कूल में जाता है तो वो नर्सरी स्कूल टीचर के साथ या इवन किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम कह सकते हैं किसी फेवरेट टॉय के लिए, इवन अपने ब्लैंकेट या अपने किसी भी पोजीशन के लिए उसका वही अटैचमेंट देखने को मिलता है। दीज देन बिकम व्हाट आर नोन एज अटैचमेंट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं कि एक अटैचमेंट ऑब्जेक्ट के साथ उसका अटैचमेंट बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह का बिहेवियर पैटर्न, सोशल पैटर्न हमको अटैचमेंट के रूप में देखने को बच्चे के अंदर मिलता है। तो ये सारी बातें हो गई सोशल पैटर्न्स के बारे में। अब चलिए कुछ अनसोशल पैटर्न्स, बिहेवियर पैटर्न्स हम देखते हैं बच्चों के अंदर इस अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में कौन कौन से डेवलप होते हैं। तो इसमें जैसे अगर हम बात करें तो होती है नेगेटिविज्म, एग्रेसिवनेस, इंसिडेंट बिहेवियर, सेल्फिशनेस, ईगोसेंट्रिसिज्म, डिस्ट्रक्टिवनेस, सेक्स एंटागोनिज्म एंड प्रिजुडिस। तो एक एक करके इसके बारे में भी हम जानते हैं। अगर हम बात करें नेगेटिविज्म की, नेगेटिविज्म और रेसिस्टेंस टू एडल्ट अथॉरिटी रीचेज इट्स पीक बिटवीन 3 and 4 years of age एंड देन डिक्लाइंस। तो अगर हम नेगेटिविज्म या रेसिस्टेंस टू एडल्ट, बड़ों के किसी भी कई बात के लिए अगर रेसिस्ट होना या ना मानना, तो ये जब बच्चा 3 से 4 साल का होता है, 3 to 4 years का होता है, तब उसके एकदम पीक पे रहती है और उसके बाद धीरे धीरे 4 साल के बाद वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। फिजिकल रेसिस्टेंस ग्रेजुअली गिव्स वे टू द वर्बल रेसिस्टेंस। पहले क्या होता था कि फिजिकल रेसिस्ट करता था बच्चा, भाग जाए या ना माने या फिर किसी तरह का फिजिकल अपना डिनायल शो करे, बट अब वो हटके वो वर्बल रेसिस्टेंस, मुंह से बोल के मतलब रेसिस्टेंस उसका शो करता है। एंड प्रिटेंडिंग नॉट टू हियर और अंडरस्टैंड रिक्वेस्ट, और अगर उससे कोई कुछ कहता है तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा शो करता है कि उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, ना वो कुछ अंडरस्टैंड कर पा रहा है। तो इस तरह से ये कुछ नेगेटिविज्म हम बिहेवियर पैटर्न्स देख पाते हैं बच्चे के अंदर। दूसरी अगर हम अनसोशल पैटर्न की बात करें तो वो होता है एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस इंक्रीजेज बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 4 एंड देन डिक्लाइंस। तो अगर हम एग्रेसिवनेस की बात करें तो वो 2 साल से लेके 4 साल की उम्र तक में ज़्यादा देखने को मिलता है और फिर धीरे धीरे वो घटने लगता है, डिक्लाइन करने लगता है। फिजिकल अटैक्स बिगिन टू रिप्लेस्ड बाय वर्बल अटैक्स। पहले बच्चा फिजिकल अटैक कर देता था, बट अब वो रिप्लेस होके वर्बल अटैक्स के रूप में शो
शो करता है इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि किसी का भी नेम कॉलिंग करना, टैटलिंग करना और दूसरों को ब्लेम करना। इस तरीके की कुछ पैटर्न्स हमको एग्रेसिवनेस शो करने के लिए बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है इंसिडेंट बिहेवियर। इंसिडेंट बिहेवियर, और उसको हम बोल सकते हैं, दूसरा नाम दे सकते हैं बॉसीनेस, बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 3 एंड इंक्रीजेज एज अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल कॉन्टैक्ट्स इंक्रीजेज। तो ये जो है लगभग 3 साल तक का जो बच्चा होता है, जब तब उसके अंदर वो बॉसीनेस या इंसिडेंट बिहेवियर हमको देखने को मिलता है, और ये तब धीरे धीरे और बढ़ने लगता है जब उसकी अपॉर्चुनिटी जो है सोशल कॉन्टैक्ट की जैसे जैसे बढ़ती है, तो ये जो है बॉसीनेस बिहेवियर हमको उसके अंदर और बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। गर्ल्स टेंड टू बी बॉसियर देन बॉयज़, बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा बॉसीनेस दिखाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात आती है सेल्फिशनेस की। While young children's social horizons are limited mainly to the home, they are often selfish and egocentric. अगर हम बच्चे के हॉरिजन की शुरुआती दिनों में बात करें तो उनका हॉरिजन जो है घर तक ही सीमित होता है, इसलिए उनके अंदर काफ़ी सेल्फिशनेस और एगोसेंट्रिक वो हो जाते हैं। एज देयर सोशल हॉरिजन ब्रॉडन, फिर जैसे जैसे वो उनका जो सोशल हॉरिजन है धीरे धीरे जब ब्रॉडन होता है, बढ़ता है, तो सेल्फिशनेस जो होती है वो ग्रेजुअली चली जाती है, वेन्स ऑफ हो जाती है। बट जो जेनरोसिटी की अगर हम बात करें तो वो अभी भी उतनी डेवलप नहीं हुई होती है, अभी भी वो अंडर डेवलप इस स्टेज में रहती है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जो उनका सेल्फिशनेस है वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आता है ईगोसेंट्रिसिज्म। लाइक सेल्फिशनेस, ईगोसेंट्रिज्म इज जनरली रिप्लेस्ड बाय एन इंटरेस्ट इन एंड कंसर्न फॉर अदर्स। अगर हम सेल्फिशनेस की तरह देखें तो ईगोसेंट्रिज्म भी ग्रेजुअली जो है वो रिप्लेस हो जाता है, किस चीज़ से? जब बच्चों के अंदर दूसरों के प्रति इंटरेस्ट या किसी भी प्रकार का कंसर्न डेवलप हो जाता है। हाउ सून दिस चेंज विल ऑकर विल डिपेंड ऑन हाउ मैनी कॉन्टैक्ट्स young children have with people outside the home। तो ये कितनी जल्दी ये चेंज देखने को मिलता है, ये डिपेंड करता है कि बच्चों का घर से बाहर कितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बन रहा है, एंड हाउ एंक्शस दे आर टू विन देयर एक्सेप्टेंस, और कितना ज़्यादा वो एंक्शस है, कितना ज़्यादा वो परेशान है कि जितना हो सके हम जल्दी से उनका एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल पा लें। तो इन सब चीज़ों पे ये चीज़ काफ़ी डिपेंड करती है। नेक्स्ट कम डिस्ट्रक्टिवनेस। A common accompaniment of temper outburst in young children is destroying anything within their reach। अगर हम कॉमन accompaniment of temper देखें तो वो होता है उनका आउटबर्स्ट, जो कि बच्चों के अंदर किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, जो उनके रीच में आए उस चीज़ को एकदम से डिस्ट्रॉय कर देना, वेदर देयर ओन और समवन एल्स पोजेशन, भले वो उनकी खुद की चीज़ हो या किसी और का पोजेशन हो। द एंग्रियर दे आर द मोर वाइड स्प्रेड देयर डिस्ट्रक्टिवनेस। जितना ज़्यादा वो एंगर करेंगे उतना ज़्यादा उनके अंदर डिस्ट्रक्टिवनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बिहेवियर एंड सोशल पैटर्न्स को देखें तो होता है वो सेक्स एंटागोनिज्म। Until they are 4 years old, boys and girls play together harmoniously। जब तक कि वो 4 साल के नहीं हो जाते, लड़का और लड़की बॉयज़ एंड गर्ल्स एक साथ अच्छे से हारमोनियसली खेलते हैं। आफ्टर दैट बॉयज़ कम अंडर सोशल प्रेशर्स। लेकिन जैसे ही बच्चे 4 साल के हो जाते हैं उसमें बॉयज़ फिर अंडर प्रेशर आ जाते हैं, दैट लीड देम टू शन प्ले एक्टिविटीज़ दैट माइट बी रिगार्डेड एज सीसीएश। तो फिर उनके अंदर ये उनको ये प्रेशर दे दिया जाता है कि नहीं, अब तुम गर्लिश या सिशिश वाला गेम्स नहीं खेल सकते हो, प्ले नहीं कर सकते हो। मैनी इंगेज इन एग्रेसिव बिहेवियर। तो इस वजह से बहुत सारे लड़के जो होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वो उनको एग्रेसिव बिहेवियर के तरफ वो उनका रुख चला जाता है, विच एंटागोनाइजेस गर्ल, और जो गर्ल्स को एंटागोनाइज करता है। नेक्स्ट कम्स प्रिजुडिस। Most preschool children show a preference for playmates of their own race। देखा जाए कि
ज़्यादातर जो प्री स्कूलर्स होते हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, वो अपने प्लेमेट्स का जो प्रेफरेंस होता है वो अपने ही रेस के ही प्लेमेट्स को खोजते हैं, बट दे सेल्डम रिफ्यूज टू प्ले विथ चिल्ड्रन ऑफ अनदर रेस। और कभी कभी जो होता है सेल्डमली वो ऐसे जो उनके अदर देन किसी रेस के होते हैं, ऐसे बच्चों के साथ वो खेलने से रिफ्यूज़ करते हैं। रेशियल प्रिजुडिस बिगिन सूनर देन रिलीजियस और सोशियो इकोनॉमिक प्रिजुडिस। रेशियल प्रिजुडिस जल्दी उनके अंदर आ जाती है rather than religious or socio-economic prejudice but later than sex prejudice। तो इस तरह से हम कुछ बच्चों के सोशल और अनसोशल बिहेवियर पैटर्न्स के बारे में जानकारी लिए। मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, रोचक लगी है, समझ में आई है, या आप किसी चीज़ से लिंक कर पा रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, या फिर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो अगर देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके दीजिए, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगी और इस तरह से हमारा संपर्क भी और गहरा बनेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे और मैं अगले वीडियो में फिर एक अच्छी जानकारी लेकर आपके सामने आऊँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।